नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के आरोप पत्रों को लेकर कांग्रेसी बेहद गुस्से में है और देखिए आज यहाँ जो डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ज्ञापन सौंपा है। क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या ये लोग चाहते हैं, एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेसी गुस्से में है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे हैं आपकी? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मांग हमारी जो मोदी सरकार से सिर्फ ये है कि अपना दिमाग कांग्रेसियों पर चार्जशीट दाखिल करने में, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने में ना लगाए। जो है इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है अगर सरकार उस पर दिमाग लड़ाएगी तो जो है ये देश जो है आगे विकास की ओर बढ़ेगा। अच्छा गौरव जी, मुझे ये बताइए कि देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग आपको बताई ना मैंने, हमारी मांग है बेरोज़गारी दूर हो। जो रोज़गार इन्होंने 5 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार कहे थे वो रोज़गार मिले। जो ये महंगाई है ये कम हो, 15 लाख रुपए जो है आम जन के खाते में आए, ये सारी मांगे हैं हमारी। अच्छा, ये ले रखा आपने तानाशाही के आगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। हाँ, ये तो आपने पहले भी देखा होगा, उन्होंने जो है बहुत बार जो है कोशिश करी है, ईडी में बिठाया है। राहुल गांधी जी जो है फिर भी सड़कों पे हैं। जो लोगों के मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं, वो हम उठाते रहेंगे, ना हम झुके हैं ना झुकेंगे। सर आपसे जानना चाहूँ, देख रहा हूँ बेहद गुस्से में तमाम तख्तियाँ, तमाम इस तरीके के स्लोगन लिखे, क्या लग रहा है इसके लिए? गुस्सा कांग्रेस के हम लोगों का वाजिब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में कोई अपना बौद्धिक बुद्धि स्तर पर कहीं हम लोग विचलित होकर कई उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम लोग केवल अपने जो शीर्ष नेतृत्व है सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी देश भावना से ये कार्रवाई कर रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है देश के सामने है, उसने देश के लिए क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए। आज जो उनके उस पर जो अपना ईडी और सीबीआई और पुलिस के इन सबको आगे करके जो उत्पीड़न का काम ये कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस सड़कों पे है। और ये तानाशाही की बात जो है, ये तानाशाही के खिलाफ यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेलों में भी जाना पड़ा, जेल में जाएंगे। करोड़ों आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा है। अगर मोदी जी में ताकत है, मोदी जी में हिम्मत है, गिरफ्तार करके दिखाएं राहुल गांधी को। राहुल गांधी के साथ देश का करोड़ों नौजवान खड़ा है जो जेलें कम पड़ जाएंगी और नौजवान जेलों को भरने के लिए तैयार बैठा है। और बाकी आम मुद्दे जनता के जब भी वो चलते हैं तो उनको गौण करने के लिए ये सब चीज़ें लेके आते हैं। कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता का भी डिबेट में मोदी जी जनहित के मुद्दों पर मुकाबला नहीं कर सकते, दावा करता हूँ मैं इस बात का। सर ये कह रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे, जेल भी भरनी पड़ी भरेंगे, जेल भी भरेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे। और ये माननी पड़ेगी कांग्रेस का दावा है इस चीज़ का, जो आज भाजपा सरकार तानाशाही के रवैये को अपना रही है, इसको कांग्रेस सरकार तोड़ देगी। और ये हमेशा सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ जो तानाशाही आ जाए। ईडी का बहाना लेकर हमारे नेता पे जो राहुल गांधी उन पर हमला कर रही है, सोनिया गांधी जी पर हमला कर रहे हैं, ये सारे देश को पता है कि इनकी राजनीति है। ये डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं और आज जो चुनाव की राजनीति चल रही है उसका अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये लोग। तो हम इस फायदे को नहीं उठने देंगे और भूल में ना रहें। सरकार कांग्रेस को हल्का ना समझे। सरकार कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ के देश को गुलामी से जंजीरों से हटाया। ये सरकार मुकालते में है और इस तरीके से जो अपना फायदा उठाना चाहती है, इनका बड़ा नुकसान होगा और सरकार बदलेगी, हम दावा करते हैं। ये कह रहे हैं बड़ा नुकसान कर देंगे। देखिए, जो भी मुद्दा होता है, राहुल गांधी जो है राष्ट्र के हित में मुद्दों की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं। अगर नफरत के शहर में मोहब्बत की किसी ने दुकान खोली है तो उसका नाम जननायक राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के जन जन की आवाज़ को जो है पूरी तरीके से जो है मजबूती के साथ में उठाया। आज मोदी जी पूरी तरीके से घबराए में, किससे? सिर्फ राहुल गांधी से। राहुल गांधी एक नाम है जिसका नाम एक गांधी है, जननायक राहुल गांधी है। हम लोग सभी कांग्रेस जन अगर कहीं पे भी अगर राहुल गांधी के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम उस प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देख रहे हैं सर जी, सुनी बातें आपने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बड़ी उत्तम बात शमशुद्दीन भाई ने कही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड के विषय में मैं एक बात बताऊं, ये भाजपा सरकार और संघ की बड़ी द्वेषपूर्ण नीति के अंतर्गत ये सब काम किया जा रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो इस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की एक विरासत है। ऐसा आप भी जानते होंगे क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो ऐसा अखबार था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ उसमें लिखा जाता था तो अंग्रेज़ी सरकार की नींव हिल जाती थी, चूल्हे हिल जाती थी। आज उस अखबार को बहाना बना के उसकी संपत्ति को सीज किया जा रहा है जो इस देश की आज़ादी की धरोहर है। तो ऐसी सरकार है ये।
और देश की आज़ादी के इतिहास को चोट पहुंचाकर इस देश को कहाँ ये ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो टेक्निकल इस चार्जशीट में है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी पे भी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड जो समिति है उसने किसी से कोई चंदा लेने का काम नहीं किया है, उसने देने का काम किया है। क्या है, वो तनख्वाह देता हो अपने वर्कर्स को या कहीं और किसी भी उसमें खर्च करता हो, कोई पैसा गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड के माध्यम से नहीं गया है। गौरव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आज तो आपने ज्ञापन सौंपा, आगे की क्या रणनीति है? आगे की जैसे जो है, और मेरे वरिष्ठ जनों ने बताया आपको, अगर ये सरकार नहीं मानी तो जो है हम सड़कों पर उतरेंगे, जेल भरेंगे, जो कुछ हो पाएगा हमसे वो करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। हमारी जो है खून का एक एक कतरा कांग्रेस पार्टी के लिए जो है समर्पित है। हम उसको जान भी देने के लिए जो है तैयार है, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, माननीय सोनिया गांधी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो कांग्रेसी हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और देखिए कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जेल भरने को भी तैयार हैं और सड़कों पर बड़े आंदोलन करने के लिए भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।